नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं बेहतरीन आज के प्रश्न जो पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्नों में बदलाव देखने के लिए मिले और आज कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है दोस्तों, जैसा कि रिव्यू आया कि सही पूछे गए और बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो लगातार टीसीएस अपने क्वेश्चंस में परिवर्तन कर रहा है और अगर आप रिव्यू देख रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे टॉपिक आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप किसी भी दिन दोस्तों रिव्यू को मिस न किया करें। आप जो टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप रिलेट करके रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको इस पूरे क्लास में बताता भी चलूंगा कि कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है। तो तबाही मचा के इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, क्योंकि लगातार आपको क्लासेस में डिलीवर कर रहा हूँ स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन। अपकमिंग एएलपी का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज भी उससे रिलेटेड आने वाली है। ग्रुप डी की भी वैकेंसी नेक्स्ट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 2024 में इन लोगों का एग्जाम है ना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न दोस्तों देखने के लिए मिले। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है कि स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने चैनल पे वीडियो बनाया है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले से दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। ये इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आगामी खेल आपको एक बार रिवीजन करना है। इसकी मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा, ये हमसे प्रश्न बना था। आप सभी दोस्तों, ये जो कोई और देश नहीं दोस्तों, भारत ही है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहाँ पे होगा? मेंस वाला ऑस्ट्रेलिया में। हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों कहाँ पे होगा? भारत में होगा। इस प्रकार से देखिए प्रश्न आपसे बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन बना। च्यवनप्राश में जो आंवला का उपयोग होता है उसका रासायनिक नाम दोस्तों हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कि फिलांथस एम्ब्लिका, याद रखेंगे। इस प्रकार से भी प्रश्न थोड़े बहुत डीप क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आपको इस प्रकार के भी प्रश्नों को ध्यान देना है, आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन शुद्ध रक्त ले जाता है? देखिए फुफ्फुस नली, जो वेन्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन देखिए आपके पूछ रहा है। जैसे फुफ्फुसिका शिराएं एकमात्र नसें हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से स्थानांतरित करती हैं। दाहिनी फुफ्फुसी से शिरा होती है दाहिने फेफड़े से रख ले जाती है और बाईं वाली जो होती है वो बाएं से ले जाती है। मनुष्य में कुल 4 फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं, प्रत्येक फेफड़े में 2 होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऑक्सीजन लेके दोस्तों कौन ट्रेवल करता है ब्लड के अंदर से? तो हीमोग्लोबिन खून के अंदर से दोस्तों ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। ये प्रश्न देखिए बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15 दोस्तों क्या है? इसके ऊपर दोस्तों एक मूवी भी है, तो अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करती है। इसका मतलब क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। ठीक है, नस्लीय जो चीजें होती हैं, तो यही दोस्तों है आपका आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, रिसेंट में 3-4 दिन पहले डाला, एक बार देख लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरा मैंने पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम अच्छे से आप लोग रिवीजन करते रहिए। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही है। क्वेश्चन आया था देखिए कुछ प्रकार, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। तो आपका राज्यसभा, लोकसभा और आपका जो कि संसद, इससे देखिए प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। सीटें, अनुच्छेद, भाग और आर्टिकल। जैसे राज्यसभा का आर्टिकल अगर से पूछा जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, लोकसभा का 81 हो जाएगा, संसद का दोस्तों क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। तो आर्टिकल से भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? अवार्ड स्पोर्ट आपको देखना पड़ेगा, स्पोर्ट आगामी खेल, और ये सारे 2021 के अवार्ड आप लोग देख लीजिएगा। कुल 11 लोगों को दोस्तों दिए गए और ये क्वेश्चन तीसरी बार आपसे पूछ रहा है आरआरसी रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए दोस्तों रिव्यू कभी मत छोड़ा करिए। 11 वैज्ञानिकों को दोस्तों दिया गया। अनुच्छेद 343 किसे संबंधित है दोस्तों? इसका संबंध संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी स्पेशली, इसीलिए दोस्तों अनुच्छेद 343 है। इसी के रूप में अंतरराष्ट्रीय रूप से इसका दर्जा दिया गया था। बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है दोस्तों? ये नीति आयोग के द्वारा दोस्तों, यूनिसेफ के द्वारा दोस्तों किया गया है, जो कि यून की बान, जो कि यूनिसेफ इंडिया के चीफ ऑफ सोशल पॉलिसी है। यहाँ पे देखिए अर्जन डी ब्लॉक प्रभारी अधिकारी हैं और श्री परमेश्वर अय्यर वर्तमान में नीति आयोग के जो कि कौन है? सीईओ है। अगर आपसे पूछा जाएगा नीति NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के
प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है दोस्तों, तो इनका नाम आपको याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं। एंड परमेश्वर अय्यर जो है दोस्तों ये है तत्कालिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, ठीक है। और सुमन बेरी, इनका भी नाम याद रखेगा। आगे देखते हैं, बारिश को का देवता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जीके का है और पता नहीं कैसा क्वेश्चन है कि एग्जामिनर बना दे रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों। बारिश का देवता हम लोग एक तरीके से इंद्रदेव को कहते हैं। आपने देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जामिनर पूछा है। छठ पूजा में दोस्तों किस देवता की पूजा होती है। अभी देखिए हमसे पूछा था कि छठ पूजा किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पर्व है। अब हमसे पूछ रहा है उसमें किसकी पूजा होती है, तो उसमें सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। देखिए सूरज की पूजा होती है ना, जो कि मुख्यतः सूर्य देव की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ दिया जाता है यहाँ पे, यही आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका, भूगोल का जनक दोस्तों किसे कहते हैं। तो भूगोल का जनक दोस्तों हम लोग कहते हैं इरेटोस्थनीज को, ठीक है, एंड हिकेटियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, आम जनता किसके संपर्क दोस्तों रहती है। तो आम जनता यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, स्थानीय स्वशासन स्थानीय सरकार के रहती है। निम्नलिखित में से किसमें एगमार्क नहीं होता है। तो एगमार्क जब भी दोस्तों याद रखेंगे, एगमार्क ले आते तो फूड से संबंधित चीजों पे। तो स्वर्ण आभूषण में दोस्तों ये नहीं होता है, इसमें हॉलमार्क होते हैं, ISI मार्का होता है वहां पे इसकी शुद्धताओं के लिए स्वर्ण आभूषण के। तो कुछ देखिए क्या है कि जो आपका एग्जामिनेशन है 10th लेवल पे है, तो एग्जामिनर आपके माइंड को देखना चाहता है कि यह बारीक छोटी छोटी जानकारी आपके पास है कि नहीं। सिंपल इस प्रकार से प्रश्न इसीलिए बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, साइक्लोक्लोरोपेंटेंट में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं केमिकल, जो कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो टोटल इसमें 15 बॉन्ड होते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों कब हुआ था। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1919 में, और इसी में दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, अली बंधुओं द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, वो भी आपका 1919 में ही हुआ था। चलिए, खिलाफत आंदोलन। आवर्त सारणी के ग्रुप 2 में तत्वों का संयोजकता कितना होता है। अब मैंने देखिए आपसे प्रॉमिस किया है कि जो जो आपके एग्जामिनेशन में टॉपिक पूछे जाएंगे उस पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। आवर्त सारणी से रिलेटेड 65+ प्रश्न के मैंने वीडियो आपको चैनल पे दिए हैं। आज से 5 दिन पहले मैंने दिए हैं, लगभग उस पर 50-60 हजार लोग देख चुके हैं उसको। तो अगर आप नए होंगे तो पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, तुरंत देख लीजिएगा। जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बने हैं, बन सकते हैं, इस 65 प्रश्नों में पूरा कवर है आवर्त सारणी पीरियाडिक टेबल से स्पेशल, तो जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधे में भोजन दोस्तों कहां पर स्टोर किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका पैरेन्काइमा हो जाएगा। और पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, उनको H2O चाहिए होता है, उनको सूर्य की किरण चाहिए होता है, और उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लोरोफिल चाहिए होता है। ये 4 चीजें होती हैं जिससे ये अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है, जिनका भी अपकमिंग फेज में अपकमिंग डेट में एग्जामिनेशन है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हमारी टीम के द्वारा टेस्ट सीरीज बनाया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया दोस्तों, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज, जो कि 51 टोटल इसमें सेट मिल जाएंगे। जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं उसी प्रकार आपको 100 प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं विथ कंप्लीट सोल्यूशन। सबका सोल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर आप परीक्षा में जा रहे हैं तो 100 में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। एकदम TCS जैसे परीक्षा ले रही है, अपडेट करके हमने ये बनाया है दोस्तों। निश्चित तौर पर आपको इसे ले लेना चाहिए। तो आपको दोस्तों ये निश्चित तौर पर ले लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारी टीम ने रेडी किया। अगर आप चाहें तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं। जैसे साइंस में आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे 100 सेट का साइंस का ले सकते हैं। आपको मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ के 51 सेट का देखिए ले सकते हैं। रीजनिंग का 51 सेट है, एंड जीके जीएस आपका कवर नहीं है तो इस पूरे 100 सेट को मार के जाइए, आपका लगभग सब कवर हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स दोस्तों 2021 और 22 के ही डाले गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जरूर ले लीजिएगा। एप्लीकेशन देखिए है स्टडी हिंदी ऑफिशियल, आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पे आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेजेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। ये वाला ई बुक देखिए ई बुक सेक्शन में फ्री है, तो आप जाके यहाँ पे ये वाला ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फ्री है, जैसे हिस्ट्री का फ्री है, करंट अफेयर्स का फ्री है, आप सारे जाके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। तो एजुकेशन जो है दोस्तों ये तृतीयक सेक्टर से आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए स्टार्ट किया गया था इस क्षेत्र को 20वीं शताब्दी में। व्यापार, यातायात, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि आते हैं तृतीय सेक्टर में। जलीय जीव शोषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न दूसरी या तीसरी बार पूछा जा रहा है। अपने मुख के द्वारा जल में लेते हैं और बलपूर्वक इसमें क्लोम तक पहुंचाते हैं, जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके, ठीक है। मछलियां गलफड़े से। भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में भारत की यहाँ पे रैंकिंग हमसे पूछी थी दोस्तों। इसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो थी
50वीं थी दोस्तों भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, 18वां था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हम लोगों ने 10वां था। ट्रेस जो कि वैश्विक रिश्वत जोखिम में देखिए 82वां था। टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में हमारा 56वां स्थान था। अब यहाँ पे देखिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में 66वां स्थान था। 5वीं देखिए ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम और जो कि स्कैम रिपोर्ट में 4था स्थान था। यहाँ पे हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रा स्थान था। और 2019 में डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन इसमें देखिए 3रा स्थान था। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए 2022 में 83वां स्थान था। तो ये देखिए कुछ जो इंडेक्स पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। आगे देखते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 20 और दोस्तों हम ये कह सकते हैं ये वाला प्रश्न 5 से 6 बार आपके परीक्षा में बन चुका है। निश्चित तौर पे आपको इसको एकदम याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसको देखिए हम लोग बोलते हैं द्विसदनीय विधायिका राज्य। ठीक है, तो ऐसे राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसदनीय विधायिका राज्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी हमसे पूछा तो लोहित नदी दोस्तों ये है, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन कैसा था, उड़ीसा का कौन सा त्योहार दोस्तों में नीम की लकड़ी काटकर उससे देवता बनाया था दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको देखिए जो कि कलेवर त्योहार बोलते हैं, जो कि उड़ीसा का है। ठीक है, एंड उड़ीसा के सीएम तत्कालिक दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम आप सभी को याद ही होगा, ये है नवीन पटनायक। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ उत्सव में किस महीने मूर्ति निकाली जाती है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो यात्रा होता है ये आषाढ़ के महीने में होता है ना, तो आषाढ़ के महीने में दोस्तों इसको किया जाता है। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा कि टॉपिक जो जो पूछेगा मैं लेके आऊंगा। आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग तक ये पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो मिल जाएगा, आपको मैंने बना दिया है, निश्चित तौर पे आपको नोटिफिकेशन जाएगा। यहां से दोस्तों 100% आपके परीक्षा में 1 से 2 से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आपको कवर करना है, मैं भी इसको आपको कवर करा दूंगा आजकल में दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा आपका भारी उद्योगों पर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर दोस्तों किस शासक ने बनवाया था, तो खजुराहो का मंदिर दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। आगे क्वेश्चन क्या है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल कितने देशों के साथ दोस्तों लगती है, तो स्थलीय सीमा दोस्तों टोटल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का, बांग्लादेश के साथ अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये है आपका 4096 किलोमीटर का, अगर आपसे पूछेगा भूटान के साथ दोस्तों तो 699 किलोमीटर का, अगर आपसे पूछेगा पाकिस्तान के साथ दोस्तों तो 3323 किलोमीटर का, अगर आपसे पूछेगा चाइना के साथ दोस्तों तो ये 3488 किलोमीटर का, अगर आपसे पूछा जाएगा म्यांमार के साथ कितना है दोस्तों तो ये हो जाएगा 1643 किलोमीटर का, नेपाल के साथ पूछेगा तो 1751 किलोमीटर का। तो ये यही सारा देखिए 7 ऐसे देश हैं जिनके स्थल सीमा लगती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ 4096 की सीमा साझा करता है दोस्तों, ये लगभग मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए ये सारा का मैंने दे भी दिया है आपको डिटेल, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, अभी मैं बताऊंगा कहां से ले सकते हैं। फोकल दूरी की एसआई यूनिट दोस्तों क्या है, देखिए एसआई यूनिट मापन मीटर, यहाँ पे आ जाएगा सही आंसर, मापन और मात्रक से साइंस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ओजोन की ऑक्सीजन में कुल कितने अणु होते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों O3, तो कुछ भी नहीं करना है, यही हो जाएगा। किस में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, आसान प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धावन सोडा में दोस्तों कितने मॉलिक्यूलर H2O होते हैं, तो यहाँ पे 10 H2O होता है, इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो इसका यही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं NO2CO3 एंड 10 H2O। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं की प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं, दोस्तों हम लोग बोलते हैं राइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला, ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आरबीआई क्या करती है दोस्तों, जी हां रेपो रेट में बढ़ोतरी करती है, क्या करती है, ये देखिए रेपो रेट में बढ़ोतरी करती है। 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा से में जोड़ा गया था दोस्तों, जी हां ये उड़िया को देखिए जोड़ा गया था, किसको जोड़ा गया था, उड़िया को। 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ को, 2008 में तेलुगु को, 2013 में मलयालम को देखिए जोड़ा गया था, 2014 में दोस्तों उड़िया को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, किस राज्य में अपने 75 जिलों में खेलों का आयोजन दोस्तों कराया, तो सबसे ज्यादा जिले जो उत्तर प्रदेश राज्य में ही है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये यूपी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन था। हिंद स्वराज पुस्तक को दोस्तों किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट बुक है, ऑथर से क्वेश्चन आ रहा है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। परिवार न्यायालय संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों ये जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 2022 में दोस्तों ये संशोधन किया गया था, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था।
डबल रोटी के निर्माण के लिए किस तरह के यीस्ट का दोस्तों प्रयोग करते हैं? तो बैकर यीस्ट दोस्तों है, याद रखेंगे। सैक्रोमाइसीज जो कि पीवीसी का इस्तेमाल करके दोस्तों इसे बनाया जाता है। फेफड़ों में सांस लेने समय दोस्तों आयाम और संकुचन किसके कारण होता है? ये आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों क्लास। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कल शाम थर्ड शिफ्ट में मुझे मिले थे, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, जिससे कि दोस्तों आपको आइडिया लग सके कि किस किस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। और वो जो टॉपिक बना रहा है दोस्तों, आप विश्वास मानिए मैं लगातार वो सारे टॉपिक के वीडियो बना के आप तक प्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे कि आपको लगातार हेल्प मिल रही है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब रही बात पीडीएफ की दोस्तों, पीडीएफ बहुत लोग को नहीं मिल रहा था, कुछ दिक्कत की वजह से पीडीएफ में अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन कल से सही हो गया वो। देखिए 25 अगस्त तक का पीडीएफ मैंने अपलोड किया था, कल शाम को 5 सितंबर का जो कल का पेपर जो हुआ था एक साथ मैंने मिला के अपलोड कर दिया है। इसके पहले का आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये कुछ दिक्कत हो गया था, एप्लीकेशन भी इस वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सही हो गया है। अब ये देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आप जाएंगे, मैं दिखा दूं आपको। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे, चल लिया नहीं है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, या फिर यहाँ ये नंबर है 7307 648 748, ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको लिंक वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड दोस्तों ये वाला जो है मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं लिया है तो निश्चित तौर पर ले लीजिए। आप चाहें तो सारे जो मैंने सेपरेट बताए वो ले सकते हैं, जितने ई बुक हैं और जितने टेस्ट सीरीज है उनका कॉम्बो भी है एप्लीकेशन पे, वो सारे भी ले सकते हैं। लगातार अप डाउन चल रहा है टीसीएस में। साइंस वाला सेक्शन दोस्तों जमलर देख लीजिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पे मत देखिए। जमलर वाले क्वेश्चन सही 10th लेवल को उठा के डायरेक्ट एग्जामिनर दे रहा है आपकी परीक्षा में। मैथ एकदम आसान आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी भी वही टाइम एंड वर्क, सीआईएसआई के, बोटन स्ट्रीम के ना, रेशियो के बहुत आसान प्रश्न बन रहे हैं। आराम से अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो कर लेंगे। रीजनिंग का भी सेक्शन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आज का पेपर जिस हिसाब से हुआ है, जो रिव्यू देखने के लिए मिला है, वो ठीक था क्वेश्चन, मतलब लोग कर ले रहे थे, इस प्रकार से प्रश्न बने तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। तो भगवान करे आगे भी इसी तरह चलता रहे, और लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको देता रहूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट रिव्यू रहेंगे डेली बेसिस पे आपके लिए लाता रहूंगा। मिलेंगे इस वीडियो में। जय हिंद।